हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज मैं आपको बता रही हूँ 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि डिटरमाइन द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल विद द रेडियस 6, यानी कि सर्किल जो है उसका रेडियस कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। इफ़ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 60, अगर उसका थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर देखो, पहले हम ये देखते हैं कि सेक्टर होता क्या है। मान लो ये सर्किल है और सर्किल में ये सेंटर है सर्किल का, और हम एक रेडियस यहाँ कर दें। ठीक है, रेडियस का मतलब ये होता है कि सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ करोगे वो क्या कहलाएगी, इस सर्किल का रेडियस कहलाएगी, इस सर्किल की रेडियस कहलाएगी। तो सेक्टर बनाने के लिए मुझे 2 लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है, सेंटर से, यानी कि रेडियस। देखो एक ये, तो ये मेरा एक सेक्टर आ गया। तो यहाँ पर मतलब इस सर्किल में ये एक मैंने सेक्टर बना दिया। सेक्टर, अब यहाँ पर थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और रेडियस हमारा कितना दे रखा है, लिख लो यहाँ पर r इजिकल्स टू में हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री। थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री, r6 ये यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पर हमारा सेक्टर आ गया। अब सेंटर का मतलब क्या होता है, ये O, यानी कि इस सर्किल के बीच का पॉइंट सर्किल, और उससे जो भी लाइन हम ड्रॉ कराएंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। अब हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, फार्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा हमारा कितना है, बहुत छोटा सा और बहुत आसान क्वेश्चन है, 360 हो गया, और इनटू में अगर पाई की वैल्यू गिवन होती है तो हम वो डालते हैं, अदरवाइज 22/7 तो होती है। ये ना यहाँ पर नाम भी दे दो, AB ऐसे, इनटू में 22/7, और R हमारा कितना है 6 इंटू में 6। ठीक है, अब डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 6 6 36 हो गया, और 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। तो हमारे मल्टीपल में क्या बचा है, 22, 6, और डेनोमिनेटर में हमारा 7 आ गया। अब हम 6 से इस 22 को मल्टीपल कर देंगे। 6 2 12, 1 कैरी हो गया, 6 2 12, और 1 कितना हो गया 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में पूछा है तो सेंटीमीटर में, और मीटर में पूछा है तो मीटर में। तो ये एरिया जो होगा वो कितना होगा, 132/7। पॉइंट में कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं, अगर हम ऐसे भी छोड़ते हैं तो सही रहता है। तो हमने ये निकाल दिया है कि एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना है, उसका एरिया कितना है सेक्टर का, 132/7 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि डिटरमाइन द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यहाँ पर पूछ रहा है हमसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज द सर्कमफ्रेंस इज़ 22 सेंटीमीटर। यानी कि किसी भी सर्किल का क्वाड्रेंट हमें फाइंड करना है, और हमें उसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट को समझते हैं कि क्वाड्रेंट होता क्या है हमारा। क्वाड्रेंट होता है हमारा ये देखो, क्वाड्रेंट मान लो ये सर्किल मैंने बना लिया, और सर्किल को मैं 4 हिस्सों में बांट दूँ, 4 हिस्सों में मैंने बांट दिया। तो इसका जो हर हिस्सा है ये हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। अब यहाँ पर हमने कहा है कि डिटरमाइन द क्वाड्रेंट, यानी कि इस पूरे सर्कल में अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पार्ट हमारा क्वाड्रेंट कहलाएगा। यानी 4 हिस्सों में से एक पार्ट हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। मान लो ये हिस्सा मैं यहाँ पर शेडिड कर देती हूँ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1/4। इन चारों में से एक हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक है, अब इस पहले हमने इसमें दे रखा है हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है कितना, 22। अब सर्कमफ्रेंस होता क्या है, सर्कमफ्रेंस होता है ये देखो, ये सर्किल है ना, एक पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम जाना है, हमारा क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस कहलाता है। तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक घूमना हमारा क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस कहलाता है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। तो हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इजिकल्स टू कितना दे रखा है, 22। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 22πr इजिकल्स टू में 22। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इजिकल्स टू में कितना हो गया, 22 हो गया। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2πr। अब पाई की वैल्यू अगर गिवन है तो वो डालते हैं, नहीं तो 22/7, और r यहाँ से हमें फाइंड करना है, और आगे इजिकल्स टू 22। ठीक है, r को यहीं छोड़ो, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 22 इंटू में 7 हो गया, और नीचे आ गया तुम्हारा 2 इंटू में 22। 2 से 22 कैंसिल, और r की वैल्यू आ गई तुम्हारी 7/2। r इजिकल्स टू में कितना आ गया, 7/2।
तो यहाँ से इस सर्कमफ्रेंस है हमने क्या निकाल दिया, आर निकाल दिया। अब क्योंकि हमें तो फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हम यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला डालेंगे। तो कुछ सर्किल का आ रहा है 1/4, तो सर्किल पूरा हमारा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। तो इसका हमारा क्या आ रहा है, 1/4 लेना है हमें। ठीक है, लिखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने यहाँ पर लिखा इजिकल्स टू में फॉर्मूला डालो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सर्किल का 4th पार्ट। अब हमने यहाँ पर 1/4 आर की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, 22/7 हमने पाई की वैल्यू लिख दी, और आर हमने अभी निकाला है कितना, 7/2। 7/2 इंटू में 7/2। सिर्फ क्वाड्रेंट को समझना है, सर्कल का एक पार्ट जो होता है हमारा वो हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। 7 से 7 काटो और 2 से ये यहाँ पर आगे 11 और मल्टीप्लाई कर दो। हमारे क्या बच रहा है, 11 और 7 बच रहा है। 11 7 था 77, और नीचे हमारा क्या बच रहा है, 2 to the 4, ये 1/4 है, 1/4। ठीक है, 4 to the 8 हमारा यहाँ पर क्या गया, 77/8 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम किसी का चीज़ का एरिया निकालते हैं तो हम उसको स्क्वायर में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, क्वाड्रेंट निकल गया, क्योंकि क्या कहा था, डिटरमाइन द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और हमने यहाँ पर क्वाड्रेंट निकाल दिया 77/8। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14, यानी मिनट हैंड जो है वो क्लॉक का वो क्या है, 14 सेंटीमीटर है। ऑब्टेन द एरिया ऑफ द स्वैप बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में जो रोटेट करेगी, मतलब जहाँ तक स्वैप्ट करेगी उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, अब हमें ये देखना है, देखो ये मान लो एक मैंने मिनट हैंड ले लिया ना, ये मिनट हैंड, इसको हमें कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो इससे ये सेंटर से जा रही है तो इससे पता चलेगा कि ये हमारा आर है, ये हमारा क्या है, आर है। अब ये कह रहा है कि 5 मिनट में ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो रोटेट करेगी या स्वैप्ट करेगी तो उसमें कितना एरिया यहाँ से, मतलब कितना एरिया यहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इन 5 मिनट में कितना एरिया होगा। सबसे पहले हमें सोचना होगा कि इसको निकालने में, क्योंकि ये एक हमारा सेक्टर जैसा भी हो रहा है, देख रहे हो ना, एक सेक्टर भी बन रहा है, इसके रोटेट होने से हमारा एक क्या हो रहा है, सेक्टर बन रहा है। तो पहले हम सबसे पहले हम यहाँ सोचेंगे कि यहाँ पर हमारा थीटा कितना आना चाहिए। तो थीटा के लिए देखो, अगर ये मिनट हैंड पूरा सर्कल इस तरीके से लगाती है, पूरा सर्कल ऐसे घूम जाती है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का एंगल बना देगी। कितने डिग्री का एंगल बना देगी, 360 का एंगल बना देगी। अब मुझे 1 आवर में ये जो एंगल बना रही है वो कितने डिग्री का बना रही है, 360 का। तो यहीं से मैं करके मैं यहाँ पर थीटा निकालूंगी। कैसे, देखो 1 आवर इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब पूरा एक रोटेशन हो जाता है। अगर 1 आवर ये हैंड वाली, मिनट हैंड वाली, अगर ये नीडल हमारी घूमती है तो हमारा क्या हो जाता है, पूरा 1 आवर हो जाता है। 1 आवर में हमारा कितना थीटा बन जाता है, 360। 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट, क्योंकि मिनट में ही हमसे क्वेश्चन किया गया है तो हम चीज़ को अपने मिनट में ही लेकर आएंगे। इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री। अब 1 मिनट 360 अपॉन में 60, ऐसे कैंसिल, 6 6 दा 36। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में ये जो 1 मिनट में जो थीटा बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा, तो वो कितना बनेगा, 6 डिग्री का बनेगा। अब मुझे चाहिए कितना कि 5 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मैं 1 मिनट इज इक्वल्स टू में 6 लिख दिया, यहाँ पर 6 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी इन 5 मिनट। इन 5 मिनट क्या करना होगा, मुझे 5 से 6 की इंटू कर दी होगी, तो मेरा यहाँ पर आ गया 30 डिग्री, यानी कि थीटा जो बनेगा यहाँ पर वो 30 डिग्री बनेगा। अब हम एरिया निकाल देंगे, थीटा हमें पता चल गया, थीटा हमारा कितना बनेगा, ये देखा 1 इन 5 मिनट में 5 इंटू में 6 इज इक्वल्स टू में 30 डिग्री। तो हमारा ये जो थीटा आ गया वो हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। अब हम क्या निकला है, क्योंकि हमें ये सेक्टर दिख रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ से सेक्टर निकालेंगे। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के लिए यहाँ से यहाँ तक का हमारा कितना एरिया होता है। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर कर देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर इसी कस टू में थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा अभी हमने कितना निकाला है, 30 डिग्री, 360 इंटू में पाई की वैल्यू अगर गिवन है तो वो डालेंगे, क्योंकि यहाँ गिवन नहीं है तो हम क्या डालेंगे, 22/7। और आर हमारा कितना है, 14। आर हमें कितना दे रखा है, 14 इंटू में 14, तो 7 to the 14, यहाँ से इसको करो 0 से 0, और ये 3 1 3, 3 2 6, इससे इसको काट दो, 2 6 12, फिर और कर दो
11 आ गया और 2 3 दा 6, तो हमारे पास आ रहा है 11 इंटू में 14 और अपॉन में हमारा कितना आ रहा है 3। तो यहाँ देखो 11 इंटू 14 और अपॉन में 3, मल्टीप्लाई कर दो। 11 4 दा 44, 4 हो गया, 11 1 दा 11 और 4 करा तो 15 हो गया और अपॉन में 3। तो हमारा इसका एरिया कितना निकल के आ गया, यानी कि 5 मिनट में वो इतना, अगर थीटा 30 डिग्री होगा तो वो इतना एरिया फाइंड करेगी। 154 अपॉन में 3, पॉइंट में ले जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हम इसका आंसर लिख देते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ कोड ऑफ द सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल पर एक कोड है जिसका रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, सबटेंडेड द राइट एंगल एट द सेंटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट कह रहा है और मेजर सेक्टर कह रहा है। दो हमें यहाँ पर निकालने हैं और यहाँ पर पाई की वैल्यू गिवन है। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14। ठीक है, तो ये मैंने सर्किल बनाया और सर्किल से देखो सर्किल बनाया और एक कोड उसने कहा है कि एक अ कोड ऑफ द सर्किल, मैंने यहाँ पर एक कोड लगा दिया और ये कह रहा है कोड से जो रेडियस आ रहा है वो क्या कर रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना दिया। सेंटर हमारा क्या होता है ओ होता है और रेडियस हमारा कितना दे रखा है 10, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। समझ में आया, एक कोड हमने खींची ए बी और रेडियस जो आ रही है ना, ये रेडियस जो आ रही है, तो यहाँ पर क्या बना रही है देखो राइट एंगल बना रही है। क्या बना रही है राइट एंगल, और एट द सेंटर पर हमारा क्या बन रहा है राइट एंगल बन रहा है। तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब हमें फाइंड जो करना है माइनर सेगमेंट करना है और हमें करना है मेजर सेगमेंट। तो हमारा माइनर ये होता है ना, हमें क्या निकालना है माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेगमेंट निकालना है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर, फर्स्ट पार्ट इसका माइनर सेगमेंट इसी कस्टम में। देखो माइनर सेगमेंट निकालना कितना आसान है। माइनर सेगमेंट में अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर ले लूँ, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर ले लूँ और उसमें से मैं ये ट्रायंगल बाहर निकाल दूँ तो मेरा ये माइनर सेगमेंट आ जाएगा। फिर से समझो, ये सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसमें से ये ट्रायंगल बाहर निकाल दूँ तो फिर ये मेरा माइनर बच जाएगा ना, ये जो पार्ट है ये बच जाएगा। ठीक है, तो हम वही करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ये कौन सा ओ ए बी। देखो θ/360, थीटा बिल्कुल मालूम है तुम्हें, ये 90 दे रखा है यहाँ पर। θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट, 1/2 बेस इंटू में हाइट। अब हाइट क्या ये है ना, जहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, देखो हाइट ये रही। इसको भी ले सकते हो, अगर इस तरफ से देख रहे हो तो इसको ले सकते हो, हाइट 90 डिग्री है। इस तरफ से देख रहे हो तो इसको ले, इधर से देख रहे हो तो इसको ले सकते हो हाइट। कोई भी 10 ही है दोनों जगह, रेडियस है तो 10 दे रखा है। ठीक है, 360 इंटू में पाई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3.14 इंटू में 10 इंटू में 10 1/2। बेस कितना है 10 इंटू में और हाइट भी तुम्हारी 10 है। इससे पहले यहाँ कैंसिल कर दो, 2 5 दा 10 हो गया। ऐसे यहाँ पर देखो 9 0 9 1 दा 9 9 4 दा 36। अब ये देखो इसको थोड़ा सा इजी बना लो। अगर 3.14 में 100 से मल्टीप्लाई होगा, देखो 3.14 में जब इंटू 100 करोगे तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे, ऐसे आ जाएगा 31420 और 2 के बाद तुम्हें पॉइंट लगाना है तो 314 आ गया ना। तो यहाँ से पहले हम पॉइंट हटा देते हैं, पहले हम यहाँ से करते हैं पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, 314 और अपॉन में 4 चला है और माइनस में 5 10 दा 50 हो गया। अब 4 से इसको डिवाइड कर लो 314 को, 4 7 दा 28 हो गया और यहाँ पर माइनस करो 11 हो गया। 11 में से 8 गया तो हमारा कितना बचा 3, 4 नीचे उतार लो, 4 हो गया। 4 8 दा 32, 2 माइनस करा तो 2 बचा और पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा दो। 4 5 दा 20। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया 78.5। इससे कैंसिल करके तो हमारा आ गया 78.5 और माइनस में 50। यहाँ भी लिख दो 78.5 डिवाइड करा। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 78.5 में से 50 माइनस कर दो तो तुम्हारा कितना बच जाएगा 28.5। तो ये तुम्हारा क्या निकल आया
माइनर सेगमेंट निकल गया है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में हम यही करते हैं, देखो मैं ये माइनर होता है और ये हमारा क्या होता है, मेजर होता है। अगर हम इस सर्कल में से, इस पूरे सर्कल में से ये पूरा पार्ट निकाल दूंगी तो मेरा क्या बच जाएगा, मेजर बच जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर इसको करेंगे। अब मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसी कस्टू में पाई आर स्क्वायर और माइनस में ये जो तुमने माइनर सेगमेंट निकाला है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ माइनर सेगमेंट। पूरा सेक्टर लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ऐसे इसे काटो और यहाँ लिखो पाई आर स्क्वायर और माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर, जब समझ में आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हम यहाँ कर पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 और आर कितना दे रखा है 10 इंटू में 10 माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर वैल्यू वही θ/360 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14 और आर हमारा कितना है 10 इंटू में 10। अब थीटा कितना था 90। अब देखो यहाँ पर, अब जैसे ये एरिया ऑफ सेक्टर मुझे निकालना है पूरा यहाँ से, एरिया ऑफ सेक्टर, और अभी मैंने निकाला है एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर, तो कितना आया था मेरा 78.5। तो मैं यहाँ पर इस पूरे को 78.5 लिखूँगी। सॉल्व करोगे तो यही आना है, इसको सॉल्व कर लो। ये आ गया 314, 100 वही 2 0 लग जाएंगे, पॉइंट आ जाएगा 314 माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना आ रहा है 78.5, 78.5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 314.0 लगा दो और यहाँ पर लिख दो 78.5, माइनस करो। 5 आया, 10 हो गया तो 5 आ गया, यहाँ पर 3 रह गया, 13 हो गया, 13 में से ये गया तो 5 आया, पॉइंट लगा दो यहाँ पर 0 रह गया, इधर लगाओ, 10 हो जाएगा, 10 में 7 गया तो कितना बचा 3, तो 235.5 इसी कस टू हमारा आंसर आया 23 पॉइंट और ये 5 आ गया, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। मेजर का भी हमारा कितना आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने माइनर भी निकाल दिया और मेजर भी निकाल दिया। देखो मैंने यहाँ पर ये करा है कि एरिया ऑफ सेक्टर अभी मैं निकाल के चुकी हूँ यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हमने माइनर कहा था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सारी कंडीशन वही है, आर भी वही है, पाई भी वही है, थीटा भी वही है, तो यही आएगा 78.5। तो हम ये जब हमने एक बार निकाल रखा होता है तो फिर हम इसको यही रख देते हैं ना। सॉल्व करोगे यही आना है, सॉल्व कर लेना। और फिर ये मैंने 100 से इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये पॉइंट ख़त्म हो गया 314, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 235.5। माइनस करा तो हमारा क्या है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो हमने स्क्वायर में लिख दिया। तो हमने यहाँ पर मेजर भी निकाल दिया और हमने क्या निकाल दिया, माइनर भी निकाल दिया।